गुड इवनिंग दोस्तों। हर दिन की भांति आज भी आ गए हैं मैनुअल का स्टेडियम में और आज का रनिंग चैलेंज है आपका 32 यानी 32वां डेज है और आपका लगभग टाइम होगा 56 मिनट्स। तो चलिए आज का रनिंग चैलेंज कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद हम आपसे मिलते हैं, अगले टॉपिक पे बात करेंगे। ओके। जैसा कि मैंने बोला कि चलिए चैलेंज कंप्लीट करके मिलते हैं। तो आज का डेली चैलेंज कंप्लीट हुआ 32 और ड्यूरेशन रहा आपका 56 मिनट्स। काफ़ी अच्छा रहा। चैलेंज काफ़ी लंबा होता जा रहा है डेली, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। चैलेंज लिया गया है तो इसे कंप्लीट तो किया जा रहा है और खुद पे भरोसा है कि आपको चैलेंज अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। और डेली अगर जैसा कि बीच में एक दिन बारिश हो चुका था तो फिर भी उस दिन चैलेंज कंप्लीट किया गया। तो चलिए आशा करते हैं कि इस मंथ और अगले मंथ के कुछ दिनों तक बारिश ना हो, जब तक चैलेंज ख़त्म ना किया जाए। क्योंकि बारिश हो जाएगा तो फिर से यही एकमात्र जो भी इवनिंग में रनिंग का एक ही फील्ड है। ये फील्ड कहा जाए तो 180-200 मीटर का आपका फील्ड है। बाकी तो आप जानते हैं इधर आपका मेट्रो का काम चल रहा है तो पूरा जगह आपका घिर चुका है। तो इतना ही आपका जगह है तो फिर भी इतना ही जगह में हम काम चलाएंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज का आपका चैलेंज कंप्लीट हुआ। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे ये आप ज़रूर, कल जैसे कि मैंने आपको बताया थी कि स्टोरी टेलिंग आपका काफ़ी ज़रूरी है। कि आज के समय में स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है। अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स है और आप एक सेल्स पर्सन या बिजनेसमैन हैं तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप किसी को भी अपनी बातों को अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो आप उस स्टोरी के माध्यम से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि आपको कि क्या वहाँ पे जैसे कि दोस्तों का कहानी, 3 दोस्तों की कहानी बताया था, पेट्रोल टंकी वाला बताया था कि किससे सजेशन लेना चाहिए और कैसा आपको सोचना चाहिए कि आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सभी 3-4 स्टोरी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। तो आप ज़रूर उसे वीडियो को वॉच करें। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन अगर आप उससे सीखते हैं और अपने लाइफ में यूज करते हैं तो ये आपके ऊपर काफ़ी अच्छे से लागू होगा और आप सक्सेसफुली लाइफ में ग्रो कर पाएंगे अपने प्रोफेशन में। तो चलिए कुछ क्या कहते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया में बढ़ने का कुछ सिंपल सा रूल्स होता है। तो कैसे हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं सोशल मीडिया में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पैसा लगाए हुए। तो सपोज दैट अगर आप यूट्यूब में आते हैं तो यूट्यूब का सिंपल सा मतलब बनता है कि अगर, क्योंकि अधिकतर हमारा विजन हो जाता है कि किसी भी अगर आप सोशल मीडिया में आ रहे हैं तो कि हम पैसा अर्न करें, कैसे पैसा अर्न करें। तो यूट्यूब में ये नहीं है कि आप यूट्यूब में चैनल बना रहे हैं तो आप केवल पैसा अर्न करने के लिए ही बनाएं। सबसे पहले ये आप सबसे नए हैं तो ये माइंड में ख्याल में छोड़ दीजिए कि आपको पैसे अर्न करना है थ्रू यूट्यूब। ओके, आप केवल वीडियो डेली अपलोड करते जाइए। वीडियो आप ब्लॉग हो सकता है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो डेली आप अपलोड कीजिए और उसमें अगर सोशल मीडिया में आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2 तरह का आपका अच्छे से कोई भी रास्ता उपयोग कर सकते हैं। एक आपका होता है पैसे लगाकर आप एडसेंस चला सकते हैं और एडसेंस चलाएँगे तो आपको जितना ज़्यादा पैसा इसमें डेली सेट करेंगे उतने ज़्यादा पीपल लोग आपके प्रोफाइल्स हो या आपके जो भी है सोशल मीडिया में अकाउंट है आप उसे पहुंचा सकते हैं। और तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आप लोगों तक अपना प्रोफाइल पहुंचा रहे हैं और आपके प्रोफाइल में ऐसा कुछ ना हो कि लोगों को इंटरेस्ट लगे आपके बातों को, आपके प्रोफाइल को उन्हें क्या कहते हैं पसंद ही ना आए, तो फिर से जो भी एडसेंस चला रहे, एड चला रहे, या तो आप गूगल एड चला रहे हैं या आप फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं, इंस्टाग्राम एड्स चला रहे हैं, कुछ भी में एड्स चला रहे हैं,
तो लोगों को आपका प्रोफाइल से, आपका जो भी आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका प्रोफाइल से, या तो ब्लॉगर से, या आप म्यूजिशियन है, डांसर है, या डिजिटल क्रिएटर है, तो उसमें आपका लोगों को पसंद ही नहीं आया, तो फिर से वो लोग तो आपके चैनल को, आपके प्रोफाइल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, फॉलो ही नहीं करेंगे। और जो फॉलो नहीं करेंगे, मान लीजिए फ्रेंडशिप भी नहीं बनाए, तो फिर से मान लीजिए आप कोई भी पोस्ट करेंगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है कि वो लोगों तक पहुंच पाएगा जो भी लोगों तक आपने ऐड के द्वारा पहुंचाया था। क्योंकि ऐड चलेगा तो फेसबुक का या यूट्यूब के माध्यम से, या आप गूगल एड्स से चलाइए, तो लोगों को एक ही बार आपके प्रोफाइल जाएगा। अगर जब फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आप पोस्ट कीजिएगा तो उनके पास पहुंचेगा। तो वही बात है, सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल्स में काम कीजिए। प्रोफाइल से बिल्कुल जेन्युइन बनाइए, प्रॉपर वे से अपना जो भी प्रोफाइल्स होना चाहिए, जो भी आप काम करते हैं, काम के रिलेटेड अगर बिज़नेस प्रोफाइल बना रहे हैं तो बिज़नेस प्रोफाइल A to Z अच्छे से मेंशन कीजिए, अपना हर एक पता मेंशन कीजिए, और कुछ चीज़ें प्राइवेट रखिएगा, क्योंकि एक ही बार सभी चीज़ें आपको, पर जो भी आपका डिटेल्स है वो आपका अगर पेज ओपन करते हैं तो उसमें सही रहता है। और आप भी रियल रहिएगा। जो भी आपका सोशल मीडिया में अगर ज़्यादा दिखावा करते हैं तो दिखावा ठीक है, कुछ दिनों के लिए आपका चल जाएगा काम, पर ज़्यादा देर तक आपका नहीं चल पाएगा, और फिर से आप वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे पहले थे। तो वही है कि आप रियल रहिए, और जो भी कंटेंट बनाइए रियल कंटेंट बनाइए, रियल बात कीजिए, और जो भी चीज़ से रिलेटेड कंटेंट है। तो ये बात रहा है आपका कि लोगों तक पहुंचना है तो आपका प्रोफाइल अच्छे होना चाहिए। आपका एड्स के माध्यम के चला रहे हैं कि गूगल एड्स चला रहे हैं, तो गूगल एड्स के माध्यम से चला रहे हैं तो पहले आप अपने प्रोफाइल में काम कीजिए, कंटेंट बनाइए, ताकि लोग आपका प्रोफाइल ओपन करें तो आपका अच्छे से लोगों को पसंद आए और आपका सब्सक्राइब करे, या आपका फॉलो कर ले। ओके, तो उसके बाद फेसबुक में सिंपल से आपका लॉजिक है, किसी भी सोशल मीडिया में आप अगर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों को जो चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जो भी सामने वाला व्यक्ति को आप, जो भी आपका फॉलो करेगा सामने वाला, तो वो भी चाहता है कि उसका भी प्रोफाइल्स बढ़े, उसका भी क्या कहते हैं, उसके भी प्रोफाइल में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े। तो सिंपल सी बात है, उसके आपको पेज को लाइक कीजिए, आप उसका कंटेंट को लाइक कीजिए, और लाइक कीजिएगा तो वो भी आपका क्या कहते हैं, पे बैक करेगा, वो भी आपका कंटेंट लाइक करेगा। और हाँ, कंटेंट रियल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया जाए। ओके, तो जैसा सिंपल सी बात है, जैसा आप क्योंकि सोशल मीडिया में सभी तरह के लोग होते हैं, तो आप अपने तरह के लोग खोजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई केवल अच्छे कंटेंट, जिसके पास अच्छा कैमरा है वही लोगों को पसंद करते हैं। जिसके पास ख़राब कैमरा है, जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, वो लोग भी शुरू से जब शुरू करते हैं तो वैसे लोग भी करोड़ों में पड़े हैं। तो ऐसा ना सोचिए कि आपका पास कैमरा नहीं है और आपका कंटेंट ख़राब आता है, तो शुरू में सभी का ऐसा ही आता है। तो आप पहले ही खुद से जज ना कर ले, लोगों को जज करने दें, और अपना काम आप खुद बखूबी करते जाइए, और डेली आप पोस्ट अपलोड कीजिए। और यूट्यूब में सिंपल सी बात है, यूट्यूब आप जानते हैं, यूट्यूब जो सबसे, मान लीजिए आप कोई भी कंटेंट सर्च करते हैं कि मान लीजिए इनकम टैक्स फाइल करना है, तो जो सबसे ज़्यादा व्यू जाता है, लाइक जाता है, उसे ही यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, AI है, तो उसे आपका सबसे आगे प्रस्तुत करता है, आगे सर्च बार में दिखाता है। तो आपका तो मान लीजिए ना ही सब्सक्राइबर है, ना ही आपका अच्छा कंटेंट है, तो आपका तो उसमें दिखाएगा नहीं। फिर भी आप उसमें कंटेंट डालते जाइए, कंटेंट डेली अपलोड करते जाइए, और एक समय आएगा कि आपका पास भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे और आपका भी कंटेंट आगे जाएगा, यूट्यूब आपका सजेस्ट करेगा। ओके, पर कंटेंट आपको अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको लोगों को फ़ायदा हो। अगर इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। तो जिस तरह का कंटेंट बनाइए उस तरह का आप लोगों को वैसे फॉलोअर्स मिल गए तो आपका कंटेंट चल पड़ेगा। ओके, तो अगर आप मान लीजिए यूट्यूब में ही डेली अपलोड कीजिए कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं, और व्यू और लाइक का टेंशन ही छोड़ दीजिए, केवल आप अपलोड कीजिए और अपलोड करते जाइए,
और जो फेसबुक में है तो आपका नए भी अगर क्रिएटर है तो आपको फेसबुक सजेस्ट करता है। तो फेसबुक सबसे अच्छा है आपको फॉलोअर्स बढ़ाने का, और नए पर्सन के लिए जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं जिनके पास फॉलोअर्स नहीं है, तो वो अच्छे से आपका फेसबुक में ग्रोथ कर सकते हैं बिना पैसे लगाए। पर अगर आपके पास पैसा है तो आपने देखा होगा कि एक प्रमोशन करा के खरीदते हैं 100 रुपया में इतना फॉलोअर्स खरीदिए। तो ये तो मान लीजिए आप फॉलोअर्स खरीद लीजिएगा, तो आपके अकाउंट में दिखेगा 7 के फॉलोअर्स, 8 के फॉलोअर्स, 10 के फॉलोअर्स। तो वो फॉलोअर्स में पता चलेगा कि आप जो भी कंटेंट डाल रहे हैं उसके बाद आपका कोई लाइक नहीं कोई कमेंट आ रहा है। तो मान लीजिए 10 के 20 के आप फॉलोअर्स ले रहे हैं और फॉलोअर्स आपके पास है, पर आपके पास 1-2 भी लाइक कमेंट नहीं आए उस फॉलोअर्स में से, तो क्या लगता है वो फॉलोअर्स कोई काम के हैं? मान लीजिए आपके पास 500 ही फॉलोअर्स हैं और उसमें कम से कम 20-25 भी डेली लाइक आ रहा है, डेली कमेंट आ रहा है, तो वो सही है? या आपके पास 50 के 100 के फॉलोअर्स हैं और एक भी लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, वो सही है? कौन सा आप सही मानिएगा? तो सिंपल सी बात है, आपका कम ही फॉलोअर्स है, रियल फॉलोअर्स रहेंगे जो ओरिजिनल कंटेंट वो भी बनाते हैं, वो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करेंगे, आपका भी इंगेजमेंट बना रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको खुद पे के प्रोफाइल में अगर इंगेजमेंट चाहते हैं तो उनके प्रोफाइल में आपको इंगेजमेंट करना पड़ेगा और उनका भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और वो खुद भी जब देखेंगे तो खुद आपके कमेंट रिप्लाई करेंगे A to Z। तो ऐसे करके इंगेजमेंट जैसे ही बढ़ता जाएगा, आपका फेसबुक भी आपका एल्गोरिदम काम करते जाएगा और आप ग्रो करते जाएंगे। और ये सोशल मीडिया में ग्रो करना कोई क्या कहते हैं 1 मंथ 2 मंथ में होने वाला नहीं है। आप इसमें आए हैं तो आप लॉन्ग टर्म सोच के चलिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और कोई जॉब नहीं है, जॉब में भी आप देख लीजिए, आपने पिछले रेलवे ग्रुप डी का रेलवे का आता है, चाहे बिहार पुलिस का देख लीजिए, पंचवर्षीय योजना है, अच्छे से 5 साल बाद ही फॉर्म फिल हो गया है और 5 साल बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है। आप बिहार पुलिस के ही देख लीजिए, आपका कितना अच्छा से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता गया और अभी तक कोई ठिकाना नहीं। और इलेक्शन बाद ही देखा जाए, जो सरकार बनेगी उसके बाद करा रही है नहीं, उसके बाद भी बिहार SSC है ही, सभी पेंडिंग में है एग्ज़ाम। तो चलिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो उससे तो वो तो मतलब डेट जारी कर दी है और तुरंत इलेक्शन बाद एग्ज़ाम हो जाएगी। पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कोई ठिकाना नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप सोशल मीडिया में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आप हर सोशल मीडिया में जाइए और जो सोशल मीडिया में ग्रो करना चाहते हैं, आप बिना कोई अच्छे कंटेंट बनाइए, अच्छे आप कंटेंट बना के आप उसमें पोस्ट कीजिए डेली, और भी रियल रहिए, आप ज़्यादा दिखावे पे ना जाइए। ओके, तो जो भी कंटेंट बनाइए आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं तो अच्छी बात है, दूसरे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं तो, क्योंकि हाँ ये तो बात है, अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट कंटेंट बना रहे हैं तो लोगों को काफ़ी कम लोग आएंगे, पर अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग सीखना कुछ नहीं चाहते हैं, उन्हें केवल अधिकतर इंटरटेनमेंट के लिए ही आते हैं। तो अगर आपके पास वो स्किल्स है गाने बजाने क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट बनाने का, तो वो भी बना सकते हैं और उसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट लेते हैं और आप अच्छे से तुरंत से जल्द ग्रो कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं और फिर से मिलेंगे हम कल अगले डे के चैलेंज में। और चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें वीडियो को। और जो भी नए पर्सन चैनल्स में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आपको उसी समय नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक यू।